ऐसे वैसे जवान लड़की को इस तरह बियाबान में घूमना ले चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। आपकी आंखों में आंसू की बात क्या है? बोलिए। हमारे साथ रे हमारे ये तो नहीं परिंदों के बाद हमारे साथ में एहसान किया हमने आपके साथ ऐसा नहीं किया है। ये तो हर एक इंसान का कर्तव्य होता है कि इसमें देती ना कुछ
होगी। आप कह रहे कि अपने घर जाओ, लेकिन देवी जी, मैं बहुत मुसीबत का मारा हुआ इंसान हूँ और खुद अपने गर्दिश की गलियों के खाक छान रहा हूँ, इसलिए बहुत जल्दी मुझे समय नहीं है। प्लीज, आपकी इज्जत बच गई, परदेसी बाबू, बरकरार बच गई है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी विनती सुनियो परदेसी बाबू। उनका नाम हमका हट गया, तुम जाओ। अरे नहीं, हमका नाम परदेसी बाबू, क्या बात है? हम केवल बिटिया मुहे के तेज हैं बलब थे। परदेसी बाबू, आज से जग में कोई हमारा नहीं, पल पल में मेरी माँ मरी है, तुम मेरे जीवन के चमके हैं तारे। मेरे जीवन के चमके हैं तारे, मैं आपके साथ आपके घर चलूंगी, मैं आपकी नौकरानी बनकर आपके घर में रह लूंगी। मैं कहाँ जाऊंगी ना, मेरी माँ बालेपन में मेरी माँ मर गई और मेरे पिता भी खत्म हो गए, मुझे छोड़ के इस दुनिया से चले गए। मैं कहाँ जाऊंगी? मुसीबत खड़ी हो गई। मुसीबत नहीं, ऐसे हम खा पी ले लेकिन हड्डी नहीं मांगे। देखिए देवी जी, आप जो कह रहे हैं मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन मैं ऐसा बदनसीब इंसान हूँ कि एक एक दाने का मोहताज हूँ। अपना और अपनी माँ का पेट किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके पालता हूँ। अगर आप हमारे साथ हो जाएगी तो आपका जीवन भी नष्ट हो जाएगा। नहीं परदेसी बाबू, मेरी आपसे विनती है कि आप, ये इतना बड़ा संसार है, कोई ना कोई इंसान आपको मिल जाएगा और उसके साथ आपकी शादी हो जाएगी, आपका जीवन ऐशो आराम से बीत जाएगा। अरे हमारे भैया नीरज कुमार कैंटीन वाले गुढ़ा की तरफ से तुम्हारी दोनों की परेशानी समझकर 21 रुपया हमको दे रहे हैं। वो कह रहे हैं भैया गरीबी सबसे पतली है, समझ हिसाब किताब के काम करो। परदेसी बाबू, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरा इस संसार में कोई नहीं, मैं आपकी नौकरानी बन करके आपके घर में आपकी तरह
गुजर बसर कर लूंगी, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ, मेरा कोई संसार भी नहीं है। भगवान मैं इस वक्त क्या कर सकता हूँ? अगर इसको सहारा नहीं दूंगा, इसको सहारा देने वाला संसार में कोई नहीं है। हम तो मर गए, दुनिया में कमाएंगे, इसका भी पेट भर देंगे और अपनी माँ का भी पेट भर देंगे। देवी, अगर आपके पास तकलीफ है हाँ तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको अपने साथ रखूंगा, लेकिन ठीक है परदेसी बाबू। लेकिन एक बात है, हाँ परदेसी बाबू। साथ कब रखूंगा? जब हमारी और आपकी सगाई हो जाएगी तब। परदेसी बाबू, सगाई की कोई बात नहीं, मेरी सगाई कौन करेगा? ना तो मेरी माँ है, ना तो मेरे पिता है, ना तो मेरे भाई। मेरी सगाई कौन करेगा? पहले ये बताओ आपका नाम क्या है? पगले, देखो पहले इसका नाम पूछते हैं, उसके बाद राजफल मिलाना। अरे कन्यादान तू कर देगा, मैं करूंगा। परदेसी बाबू, वैसे तो मेरा नाम बहुत दुख के साथ लोग मेरा नाम लेते हैं। मेरा नाम सपनम है। शबनम, सबनम क्या प्यारा नाम है। नाम क्या है? इसका नाम शबनम है और हमारा नाम शबनम। अगर भगवान मिलाइन जोड़ी एक आंधर एक कोड़ी। और अंधर रास बढ़िया मिल रही बाबा का। ये बात है, राजफल बहुत अच्छा है। शबनम, शबनम, हाँ सावन, आपका प्यार हमें मंजूर है, सावन, लेकिन ऐसा नहीं करना। बहुत प्रणाम करती हूँ सावन। अगर लेकिन हमने आपसे वादा किया है, आपका हाथ अपने हाथों में लिया है, तो जीवन में कभी लेकिन सावन, धोखा नहीं देना। मुझे, मैं भी आपसे वादा करती हूँ, लेकिन मुझे कभी ठुकराना मत सावन। हाँ सावन, मुझे ठुकराना नहीं, क्योंकि मेरा संसार में कोई नहीं। अरे बस पहले जरा गलत बात है, ये गलत बात है। सबसे पहले आंखों के आंसू पोछो, गलत बात है। ऐसा नहीं, हमने तुझसे दिली मोहब्बत किया है, कोई डोर नहीं लगाई है। ठीक है सावन, और वादा करता हूँ जीऊंगा, जीऊंगा तो शबनम के साथ, मरूंगा तो शबनम के साथ। ठीक है सावन। कहना है क्या कहना है? जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में, लेके जन्म तुम्हारा। भैया बढ़िया है। है तो सब ठीक, लेकिन बात क्या है? ये कहना रुके रहो, तुम्हारी समस्या खातिर हम बूढ़ा तो उन्हें पकड़न है, सोने परेशान। आखिर बात क्या है यार?
भैया ना रात यहाँ बकरी है तो से या ना रात में सोई है ना हमका स्वावे दी से भैया भैया ओ भैया यहाँ मैं कहना क्या चाहते हो? कुछ तो हो गया भैया हमारे बकरी गरमान कहाँ भैंसा हुआ बता दी अरे पागल क्या अरे पागल तेरी बकरी गरम है भैंसे की तलाश करता है। अरे बदतमीज ये मर जाएगी। भैया मर जाए तो मर जाए लेकिन इनका इच्छा पूरी हो जाए। अरे यार इसकी आवाज पहले बंद कर। मैं ऐसा करो मान जाने तुम्हारी कटाई पला तो घर जा तुम्हारे चक्कर मरे जा रहा है भैया हो सुनो हमारी बात। अच्छा भैंसा पाल ले जा तो मर जाई है देखो इसे बकरे की तलाश है। लेकिन किसी के पास जाओ अगर बकरा हो तो बकरे से मुलाकात करा दो तुम्हारी बकरी सही हो जाएगी। लेकिन कहाँ भैया यहाँ जिन्हें कोल्हू गाड़े चच्चा किया अच्छा वहाँ लेकिन वो तुम तो इस पे लड़ जा रहे हैं वही मैं खरी के वो निकला तो तेल नीचे से निकला उनके यहाँ बकरा अब तक कम नहीं है। अच्छा हाँ उनके सिस्टर बकरा अब तक बड़ा पाले अबे हाँ लेकिन हम जैसन तैसन बकरौनू देखें तो जाका कहा जैसन हुनुमान अब बकरियों कानू तुरंत हम बांध भी ना भी ये क्या हुआ? अब जैसन बांधे तैसन है भैया बकरौनू में लेकिन भैया हम कहें शायद इनके भला होएगा वो लोग टाल रहे घर का और घरे लोग टाले गए फिर इनके आदत शुरू हो गई। वो जहाँ पे लेके गया था ना उनके बकरे जो है कि बधिया है अंडू बकरे की तलाश कर। अच्छा भैया तुम तो बढ़िया हो नहीं तेरा दिमाग खराब कर रहा है? सुन लो पहले जौन 100 200 300 लियो तुम ही देख लियो भाई। अच्छा चलो ठीक है तुम्हारा इच्छा नहीं है बकरी हमारी है हम ले जाए या तो आज हम जब फरी नहीं है और या तो मरी नहीं है। देखो सावन देखो बरसात होने वाली है बादल कितना घनघोर हो गया है ये तो सही है। और क्या छुपने की भी रास्ता नहीं है कहाँ छुप जाए। चलो लेकिन सामने वो झाड़ी दिखाई रही है उस झाड़ी में चल करके छुप जाए। शबनम इस सावन के दिल में इतनी जगह है कि चाहे जितनी बारिश हो अपनी शबनम को तो छुपा सकता है। सुनो चलो तो सामने झाड़ी है ऐ शबनम क्या पार 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 साइना और पार 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 साइना इस सावन कहीं बदरिया के भी जाई द शबनम। सब रंग ये तो सब रंग चुनरिया सब
जाएगा तो क्या होगा? पगली, इसमें चिंता करने की क्या बात है? सदा सदा के लिए हमने तुम्हें अपनी धर्म पत्नी मान लिया है, इसमें चिंता करने की क्या बात है? ठीक है सावन, आप चल करके अपनी झोपड़ी में आराम कीजिए, मैं जा रहा हूँ। कि तुम्हारी झोपड़ी? नहीं, अभी हमारी झोपड़ी में नहीं आना है, क्योंकि हमारी माँ को कुछ पता नहीं है। अगर हमारी माँ के पास आप चले जाएंगे तो हो सकता है कुछ उल्टा सीधा हो जाए, इसलिए सब गलत, हमारी माँ को कोई खबर नहीं होगी। आप हमारे घर नहीं ठीक है सावन, चलो चला। हम दोनों किसी को नजर नहीं आए, चल दरिया में सावन सामने में प्यार हो जाता है तो हम तलाश करेंगे, लड़का ढूंढ कर तुम्हारे पसंद आएंगे। बैठिए महाराज, बैठे रहते हैं। और भाई सावन नौकरी के ढूंढने के बाद जाता है, और देखो अगर नौकरी कहाँ मिलती है उसके बाद क्या होता है, आता है सावन। दोस्तों, दर बदल कुछ होकर खा रहा हूँ, लेकिन आज तक कहीं नौकरी नहीं मिली है। चल करके कहीं ना कहीं अपना ठिकाना लगाना चाहिए। हे परमपिता परमेश्वर रूप वाले, आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनय है, कहीं ना कहीं हमारी नौकरी लगवा देना। और जहाँ रब का बेटी वहाँ जहाँ रब का बेटी वहाँ मदन संवरिया हमारो सदेश लैया, हमारो सदेश लैया। भैया हो, नमस्ते भाई, हमारे हाल है लौड़ो भैया। ये बताओ क्या काम है, किसी लिए आए हो? भैया, हाथ जोड़ना तो हमारी किस्मत में लिख के आया है। क्या? मैं नौकरी करना चाहता हूँ, अगर कहीं पे कोई इंसान हमें काम देना चाहता तो भैया हमें काम दिलवा दो। भैया हो, आपका एहसान नहीं भूलूंगा भैया। अरे हमारे साल न भूलो भैया, हम हो लायक है भैया। यहाँ काम ज्यादा है, नौकरी करने के लिए आए हो, नौकरी कर सकते हो? हाँ भैया। क्या क्या काम करते हो भैया? बोलो। आप जो काम करवाना चाहेंगे हम अपनी ईमानदारी मेहनत के हिसाब से सर्व काम करेंगे। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम सावन है। सावन है? जी हाँ। ठीक है सावन भाई, यहाँ रुको, हम जाते हैं महाराज के पास, उनको बात बताकर अभी हम तुमको ले चलते हैं। महाराज के दरबार है? और क्या? बहुत अच्छी बात भैया। ये महाराज भैया, का दरबार है। आपसे मिलते हैं। ओ भैया, हमने पाँव छो भाई, भैया हमारा काम लगवा देना। ये मैंने 5 हुए ना भैया, तो हम यहाँ भैया हम हो नौकरी के जो भाई, जैसे तुम आए हो इतना हम हो आए ना भैया, नौकरी पा गए हैं। तुम भैया रुको भैया वहाँ पे। ठीक है भैया, मैं यहीं पे रुका हूँ। एक नौजवान लड़का आया हुआ है और वो नौकरी करने के लिए आया है महाराज। लड़का बढ़िया है, स्वभाव बढ़िया, लेकिन मन के बात उसके नहीं जाने का है काम नहीं। भाई साहब क्या सोच रहे थे वहाँ?
मैं खड़ा सोच रहा था कि भगवान हमारी नौकरी लगवा देना, आपकी दुआ मना रहा था। ये कहते हो लघु भी बाबा तुम्हारी विनती सुन लिया है। सच? आइए ना सर। महाराज ये दास आपके चरण में आया है कुछ फरियाद लेकर के कि चूमता चरण आपके दास। चूमता चरण आपके दास, हमें नौकर रख लो। जीवन परिजन के लिए कोई काम मुझको दीजिए और करूँगा सेवा सदा, चरणों में मुझको लीजिए। यहूदा हरदम तावेदार, यहूदा हरदम तावेदार, चुमता चरण आपके। महाराज ठीक है, कहाँ रहते हो तुम? मैं इसी तखतपुर गांव में रहता हूँ तखतपुर गांव में रहते हो। और मेरा नाम शावन है। सावन? जी हाँ। तुम्हारा नाम सावन है? ये बताओ तुम्हारे बाप का क्या नाम है? महाराज अपने पिता को तो मैंने चेहरा तक नहीं देखा है। क्या हुआ? अगर इनका नाम सावन है हाँ, तो इनके बाप का नाम भादो होगा। मंदी मिला रहा उल्लू का पट्टा। इसका नाम सावन है तो इसके बाप का भादो नाम होगा। भाई साहब उल्लू कहीं हमने अपने बाप का जब शब्द तक नहीं देखा है तो नाम नहीं मालूम है। यही तो कह रहा हूँ खर्चों। महाराज, पिता का नाम नहीं मालूम है लेकिन मेरी माँ को शांति देवी कहते हैं। मेरी माँ का नाम शांति देवी है। शांति उर्फ श्यामा देवी। शांति और श्यामा देवी। जी हाँ। बहुत खूब। कितना पढ़ाई की है? बी पास है। चुप चुप। अरे वो कह रहा बीए और तू बता रहा बीए पढ़े। हम बी पास है, बी पढ़े, बी तक पढ़े, उसके बाद आगे पढ़ने की गुंजाइश नहीं थी। तो चुप कर। नालायक का बात नहीं बोलता है। कोई बात नहीं महाराज, आपका पूरा ठीक है, लगी नहीं। जब इतनी पढ़ाई है जी हाँ तो तुमको नौकरी मिलेगी। सावन हाँ महाराज। क्या बना दिया तुमको यहाँ कमल सिपे सलार और बेतल तेरी कर दिया प्रतिमा 5। बेतल तेरी कर दिया और प्रतिमा 5। महाराज आज से तुम हमारे हाथ से पेशलाल की नौकरी करोगे। बहुत अच्छी बात है, यानी कि आज से सुबह सलाह सेनापति की दर्जे पर नियुक्त किया गया हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात है महाराज। द्वारपाल जाओ, सावन को ले जाओ
और इनको इनकी वर्दी दे दो, ठीक है साहब, हथियार दे दो और इन्हें इनका सारा काम समझा दो। ठीक है। और वादा करता हूँ आपसे, आपका पूरा काम वफादारी के साथ करूँगा सर। ठीक है, खुश रहो। इनको हम ले जाते हैं क्योंकि ये तुम्हारा जो नौकर है हमारा भाई है, हाँ हाँ, ये आदमी ठीक नहीं है। अच्छा, ये पता नहीं कहाँ ले जाए बेचारे को, कहाँ न ले जाए। तो मालिक हम देखो इसको साथ में ले जाते हैं। जा ले जा। द्वारपाल, हाँ, लड़का बहुत ही होनहार है, मैंने सही आया, पढ़ा लिखा है। देखने में भी अच्छा है, हाँ, और अगर कुछ दिन हमारे यहाँ नौकरी करेगा, हाँ, इसकी हर जात से, हर काम से हम वाकिफ हो जाएंगे, ठीक कहते हो मालिक, तो इसके बारे में हम कुछ सोचेंगे। ठीक है मालिक। क्योंकि मेरे पास एक बेटी है, हाँ, उसको जानते हो भली बात, हाँ मालिक, और मैं चाहता हूँ कोई होनहार लड़का देखकर जी, उसका रिश्ता तय कर दूं, ठीक कहते हो मालिक। क्योंकि मेरा जो चचेरा लड़का बादल है, हाँ, वो तो एकदम नालायक है, ठीक कहते हो, एक दिन मेरा भी नाम मिट्टी में मिला देगा। ठीक कहते हो मालिक, और तुम दोनों ध्यान से ड्यूटी दो। ठीक है मालिक। तो मालिक तदरा तदरा कहियो हम पंचे उचला तदरा कर में साहब क्या काम धंधा हो गया। अच्छा, हाँ मालिक। काफी बोल लेते हो। नहीं मालिक, चलो ठीक है, आज का दरबार ऐसे समाप्त करते ठीक है हैं महाराज। और बाकी का काम कल देखा जाएगा। चलिए। बोले साहेब डगरा बताए